नमस्कार। देखिए वीडियो आप रेगुलर देख रहे हैं ना, हमारे नदियों का चैप्टर कंटिन्यू था। कल हमने हिमालयी नदियाँ पढ़ी और हिमालय नदी में हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी, जो पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जिले से जो पूर्ववर्ती नदी है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये हमने देखी थी। ठीक है। सिंधु नदी तंत्र या सिंधु नदी द्रोणी जो है, यह है नदी द्रोणी अफवाह तंत्र, काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी एरिया इसने घेरा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसी के बराबर या उसी से बड़ा आप मान लीजिए गंगा द्रोणी तंत्र। ठीक है। तो आज गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। आप बोर्ड पर देख लीजिए, जो गंगा नदी तंत्र है हमारा, वो उत्तरी भारत मैदान में फैला हुआ है। ठीक है। मैंने आपको अरावली, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पढ़ाए थे। कुछ नदियाँ वहाँ से निकल करके मालवा पठार पढ़ाया था ना आपको, वहाँ से निकल करके उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रही है और गंगा में मिल रही है। ये देखिए, ये आपका मालवा पठार है, यहाँ से नदियाँ उत्तर पूर्व में प्रवाहित हो रही है, यमुना गंगा इनमें मिल रही है, इनमें प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो ये नदी तंत्र या ये गंगा नदी अपवाह प्रदेश जो हमारा गंगा नदी तंत्र है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है। कई राज्यों में प्रवाहित होता है। अगर आप हिमालय से ले लीजिए, जो हिमालय से लगे राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मतलब मोस्ट बहुत सारे जो उत्तरी भारत मैदानी राज्य है, सब में प्रवाहित होता है ये नदी तंत्र। ठीक है। तो आज बात करेंगे हम गंगा नदी तंत्र। ठीक। देखिए चार धाम भारत के नहीं, हिमालय के चार धाम कौन से हैं? भारत के तो चार धाम ही, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जो सिर्फ हिमालय के चार धाम है, कौन कौन से हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये हमारे चार धाम है। यहीं से हमारी गंगा, यमुना, भागीरथी, मंदाकिनी, मतलब गंगा यमुना जितनी भी हमारी नदियां हैं, इन्हीं से निकलती है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आ जाइए आप बद्रीनाथ। हिमालय पश्चिम से पूर्व में फैला हुआ है, तो आप इसे ऐसे मान लीजिए, ये हिमालय ही है। ठीक है। हिमालय ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे। तो यहाँ से ये पॉइंट मान लीजिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है। तो यहाँ से नदियाँ प्रवाहित होकर के उत्तरी भारत मैदान में ऐसे चली जाएगी, पश्चिम बंगाल और बंगाली खाड़ी में गिरेगी। ठीक है। ऐसे उत्तरी भारत मैदान में। तो ये आप हिमालय से निकल रही है, और ये इधर जो एक गंगा नदी है, मेन जो है बद्रीनाथ से जो गंगा नदी आपकी पश्चिम बंगाल और बंगाली खाड़ी में गिर रही है, बांग्लादेश में, इसके जो बायां तट, इसके लेफ्ट बाएं तट पर जो नदियां मिल रही है वो हिमालयी नदियां है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार से निकली है वो हिमालयी नदियां है। ठीक। तो डायरेक्ट हिमालय से भी निकल रही है, एक दो नदी है जो हिमालय से अलग से। ठीक। देखिए स्टार्ट करते हैं इसे कैसे। मैंने आपको चार धाम बताए। सबसे पहले लिखा बद्रीनाथ। देखिए बद्रीनाथ में संतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ में संतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। कौन सी निकलेगी? अलकनंदा नाम से एक नदी निकलेगी। ठीक है। जो अलकनंदा निकलेगी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, विष्णु प्रयाग रास्ते में पड़ेगा, विष्णु प्रयाग, वहां मिल जाएगी धौली गंगा, आकर के मिल जाएगी अलकनंदा से। धौली गंगा मिल गई, लेकिन ये चलती रहेगी अलग, यहाँ भी अलकनंदा ही है। नंद प्रयाग में इससे मिलेगी नंदाकिनी। ये सारी हिमालय से निकल रही है, इधर हिमालय है आपका।
ये सारा हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय से निकल रही है आपकी नंदाकिनी और नंदप्रयाग में जाकर मिल रही है, लेकिन इसका भी नाम चयन नहीं हुआ। बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा निकली है और इसका नाम अभी अलकनंदा ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इससे इसकी सहायक नदियां जो इसमें मिल रही है, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी और आगे आएगा आपको कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में आपको मिलेगी पिंडारा नदी, हिमालय से निकलेगी पिंडारा नदी, हिमालय से निकल करके कर्णप्रयाग में। अभी इसके का नाम क्या है, अलकनंदा, अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। यहां तक ये सब अलकनंदा ही चल रही है अभी, ठीक। अलकनंदा बद्रीनाथ के संथोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है। 4 पॉइंट पढ़ते हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है। 1 2 3 4 इन्हें आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग को हम इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ क्या होता है देवप्रयाग में, इसे बोलते हैं त्रिवेणी। यहाँ 3 नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए संगम बोलते हैं, नदियों का संगम त्रिवेणी बोलते हैं, ठीक है। तो आप कैसे याद करोगे, सिंपल, हिमालय में 4 धाम याद कर लीजिए। हिमालय में 4 धाम याद कर लीजिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के संथोपत ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, वो ही नदी आगे चल के देवप्रयाग, जहाँ त्रिवेणी संगम मिलता है, जहां में अलकनंदा यहां से निकलेगी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद देवप्रयाग में इधर से अलकनंदा, और इधर देखो पश्चिम में केदारनाथ है, यहां से निकलती है मंदाकिनी नदी। कौन सी, मंदाकिनी, मंदाकिनी ठीक, सॉरी, मंदाकिनी केदारनाथ से निकल के रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। पिंडारा नदी के बाद, मैंने पिंडारा बताया, कर्णप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग। तो केदारनाथ से मंदाकिनी नाम की नदियां निकलती है और रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका देवप्रयाग, इलाहाबाद, जिसे बोलते हैं त्रिवेणी, नदियों का, 3 नदियों का संगम बोलेंगे त्रिवेणी, ठीक है। इसमें क्या है, आपकी गंगोत्री से निकलेगी भागीरथी, गंगोत्री से भागीरथी, और मिल जाएगी देवप्रयाग में आके, ठीक है। यमुनोत्री में है बंदरपूछ चोटी, वहां से निकलती है यमुना नदी। यमुनोत्री में बंदरपूछ चोटी से निकलती है यमुना नदी, और कहा मिल जाएगी आकर के आपके देवप्रयाग में। तो ये क्या हो गया, इलाहाबाद में मिल जाएगी। देखिए ये आ रही है अभी, यहाँ आ रही है अभी ये अलकनंदा, अभी इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, अलकनंदा, इसका भी नाम चेंज नहीं हुआ, ठीक। जब केदारनाथ से मंदाकिनी नदी आकर के रुद्रप्रयाग में मिलेगी, तब भी इसका नाम अलकनंदा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि नदियां कई सारी मिल रही है, विष्णुप्रयाग में अभी धौली मिली, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडारा नदी मिली, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिली, तब भी बद्रीनाथ से निकली हुई अलकनंदा का नाम चेंज नहीं हुआ, इसका नाम अलकनंदा ही रहा, ठीक है। आगे आया आपका देवप्रयाग, इसे बोलते हैं इलाहाबाद, त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम बोलते हैं इसे। यहाँ आपकी यमुना मिलेगी आकर के, यमुना, गंगा, गंगा कौन सी है, ये वाली, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी निकलती है, ठीक है। तो यहाँ नदियों का मिलन होता है, देवप्रयाग इलाहाबाद में नदियों का ये मिलन पॉइंट है। नदियों का मिलन पॉइंट क्या है, ये, ठीक है। बद्रीनाथ से आई आपकी अलकनंदा, इधर से गंगोत्री से मंदाकिनी, यमुनोत्री से यमुना, ये 3 नदियां आकर के मिलके रुद्रप्रयाग में
त्रिवेणी के नाम से बोली जाती है। त्रिवेणी इसी का नाम है। 3 नदियां मिलती है, अलकनंदा, ये भागीरथी गंगोत्री से, और यमुनोत्री बंदरपुर से यमुना नदी, ठीक है, यहाँ मिल जाती है। इसके बाद जब देवप्रयाग से ये नदी निकलेगी, जब देवप्रयाग से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश, मतलब उत्तर भारत के मैदान में तो ये है ही, ठीक है, ये जब देवप्रयाग से ये आगे के लिए चलेगी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, तो इसका नाम हो जाएगा गंगा और हरिद्वार। गंगा नदी नाम हो जाएगा इसका, ठीक है, उससे आगे हरिद्वार पड़ेगा। तो इसका नाम गंगा कहाँ पड़ा? देवप्रयाग के बाद, गंगा द्रोणी, ठीक है। गंगा नाम कब पड़ा नदी का, ये आपको पता चल गया। कब पड़ा? जब आपकी बद्रीनाथ से अलकनंदा, गंगोत्री से भागीरथी और यमुनोत्री से यमुना, ये तीनों नदी देवप्रयाग में मिली, उसके बाद इसका नाम गंगा पड़ा, गंगा नदी, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी इसकी सारी नदियां देख ली, ठीक है। हमारी क्या रह जाएगी? देवप्रयाग गंगा, गंगा के बाद हरिद्वार आएगा यहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में गंगा, हरिद्वार, और उत्तर प्रदेश प्रभावित होने के लिए बिहार, पटना जो है कहाँ चली जाएगी, ठीक है। यहाँ मेरे ख्याल से पटना भी है, ये आपका पटना है। ये क्या है? पटना। तो देखिए, हिमालय से कुछ नदियां निकल रही है, जैसे ये निकली आपकी इधर धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडारा, ठीक है। ऐसे ही ये भी हिमालय है, ये सारा हिमालय का पार्ट है इधर, ठीक है। हिमालय आपका यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी तो है ना। तो कौन सी? सबसे पहले रामगंगा निकलेगी, हिमालय से रामगंगा निकलती है, यूपी की 3 या 4 नदियां है। पहले यूपी की देख लेते हैं। यूपी से कौन कौन सी नदियां निकल करके हिमालय से निकल करके नदियां यूपी से, और यूपी के हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती वो देखिए। उसके बाद बिहार की देखेंगे, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो यूपी में 3 नदियां निकलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा। रामगंगा निकलती है, गोमती निकलती है और घाघरा। लेकिन गोमती जो नदी है वो सीधे हिमालय से नहीं निकलती, सिर्फ कौन सी? गोमती। रामगंगा भी सीधे हिमालय से निकलती है और घाघरा भी। लेकिन जो गोमती है वो यूपी में फुलहर झील पड़ती है। अब झील पढ़ा हुआ आपको जब बताऊंगा फुलहर झील कहाँ पर है। यूपी में जो फुलहर झील है वहां से निकलती है, ये सीधे ग्लेशियर से या हिमालय से नहीं निकलती है। रामगंगा आपकी ग्लेशियर से निकलेगी, घाघरा आपकी ग्लेशियर से निकलेगी हिमालय के, लेकिन गोमती नदी उत्तर प्रदेश के फुलहर झील से निकलती है, ठीक है। इसके बाद बिहार से 2 नदियां निकलती है, एक है दंडक और एक है कोसी। कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी जो है नेपाल से निकलती है। नेपाल में हनुमान वेराज है मेरे ख्याल से, भी मेरे याद नहीं आ रहा है। नेपाल से निकलती है कौन सी? कोसी नदी। और नेपाल क्या है? एक ऊंचा पर्वत है, हिमालय है नेपाल पे, वहां से जब निकलेगी और उत्तर भारत मैदान में प्रवेश करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी नदी की, ये आप भी जानते हो। तो जो कोसी नदी है वो स्पीड से आती है और मैदान में आके तितर बितर हो जाती है एकदम उसका पानी, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें बाढ़ आ जाती है। तो नेपाल से सीधे बिहार में प्रवेश करती है कोसी नदी, ठीक है। इसीलिए से बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रात हो दिन हो ये नदी कभी भी इस नदी में कभी भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। इसीलिए से बिहार का शोक है। गंडक नदी ये भी बिहार से निकल करके पटना में मिलती है, ठीक है। सॉरी, गंगा नदी मिलती है पटना के आसपास। इसके बाद आपकी जो सबसे पश्चिमी नदी है बिहार के बाद, पश्चिम बंगाल में सबसे पश्चिमी नदी है आपकी जो हिमालय से गंगा मिलती है, महानंदा। ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास, दार्जिलिंग जिला है उसके पास से निकलती है और महानंदा इसमें गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो गंगा नदी में मिलती है। इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, वे मैंने नहीं ली कि फिर ज़्यादा खिचड़ी सी पक जाती है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ नदियाँ, इनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, सरयू हुई, या कौन कई नाम है, ठीक है, उसे आप मैप में देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया कि जो आपकी 3 नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ये आपकी यूपी की है और गंगा मिलती है, यूपी से निकलती है, ठीक है। निकलती हिमालय से ही है लेकिन यूपी से आती है। बिहार से आने वाली आपकी 2 ही है, दंडक और कोसी। कोसी भी नेपाल से आती है, हनुमान के बैराज की, ठीक है, के पास से। पश्चिम बंगाल से महानंदा निकलती है, ओके, दार्जिलिंग से, और गंगा में जाते हैं। तब ये आपकी कितनी हो गई हिमालय से निकलने वाली नदियाँ आपकी? धौलीगंगा होगी, नंदाकिनी, पिंडारा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, दंडक, कोसी, महानंदा। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होता है, ये आपकी गंगा ही चल रही है, गंगा नदी। ये क्या होता है, गंगा नदी जो है इधर पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। नीचे क्या है, पश्चिम बंगाल, और ये क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो जो गंगा नदी ये है, गंगा नदी है ये भी, ठीक है। क्या नाम है इसका, गंगा। गंगा नदी जिस समय पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है उसका नाम हुगली हो जाता है। क्या होता है, हुगली। और यही गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है इसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी से आकर मिलती है, पद्मा से। एक प्रायद्वीप भारत की नदी निकलती है, दामोदर। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? झारखंड, रांची के पठार, ऐसी, ठीक है। जो दामोदर नदी है छत्तीसगढ़ से निकलती है ये, ठीक है। ये आकर मिलती है हुगली नदी से, ठीक है। तो हुगली नाम कैसे पड़ा और पद्मा कैसे पड़ा, ये मैंने आपको बताया। बांग्लादेश में पद्मा और पश्चिम बंगाल में हुगली। ये तो हुआ आपका हिमालय से आने वाली नदियां जो कि बाएं तट पर मिलती है, गंगा नदी के बाएं तट पर मिलने वाली नदियां जो सीधे हिमालय से निकलती है, ठीक है। इसके बाद बद्रीनाथ से केदारनाथ मैंने आपको बताया। चारों धाम में कौन कौन से, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग मिल जाते हैं, गंगोत्री आपकी भागीरथी मिल जाती है देवप्रयाग में, और यमुना मिल जाती है आपकी देवप्रयाग में। इसके बाद गंगा की एकमात्र सहायक नदी है यमुना। गंगा की एकमात्र बड़ी सहायक नदी है यमुना, क्योंकि यमुना की भी कई सारी सहायक नदियां हैं। तो आप देखिए, ये मैप देखिए, इसमें जो आपकी ये यमुना नदी निकल रही है, देवप्रयाग में जाके मिल रही है। इससे पहले यमुना नदी के दाएं तट पर बहुत सारी नदियां आकर के मिल रही है। कहाँ से? मालवा के पठार से निकल करके, और मालवा के पठार से, और आपको वो क्या था, सतपुड़ा सैनिक की जो अमरकंटक चोटी है, सतपुड़ा से में 2 पढ़ाई थी ना, महादेव और मैकाल पहाड़ी। महादेव पे आपकी वो है धूपगढ़ चोटी जो सबसे बड़ी थी, और उससे आगे मैकाल चोटी, उस पर क्या थी आपकी अमरकंटक चोटी। वहां से आपकी 2 नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा निकलती है यहाँ से। देखिए, यहाँ से नर्मदा निकलेगी और अरब सागर में गिर जाएगी। यहीं से सोन नदी निकलती है, ये सोन नदी निकलती है और बिहार के पटना में जाके गिर जाती है, ठीक है। ऐसी आपको मालवा पठार, ये मैं अभी आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले में हम यहाँ पढ़ रहे थे यमुना। देखिए, यमुना जाकर के आपकी देवप्रयाग में मिलती है। यमुना के बाएं तट पर भी कई सारी नदियां मिलती है आकर के। कौन कौन सी मिलती है? यमुना नदी के दोनों तटों पर, बाएं भी दाएं भी,
ठीक है। आपकी यमुनोत्री के बंदरपुर से यमुना नदी निकली और कहाँ गिरेगी, देवप्रयाग। तो इसके कुछ नदियाँ, इसकी सारी नदियाँ बाएं तट पर मिलती है, कुछ इंपॉर्टेंट दाएं तट पर मिलती है। तो इसकी दाएं वाली आपको मैंने ये बता दी कहाँ से निकलेगी, मालवा पठार से, विंध्य पर्वत से, अरावली से, आपकी जितनी भी प्रायद्वीप भारत की मैंने पहाड़ियाँ बताई थी, ठीक है, वहाँ से निकलती है और यमुना और गंगा में मिल जाती है। लेकिन कुछ नदियाँ जो रह गई है वो आपकी यहाँ से इसके बाएं तट पर मिलती है। कौन कौन सी है वो, 2-3 नदियों के नाम लिख लीजिए आप। ग्रेट हिंडन, गाजियाबाद वाली हिंडन नदी देखी आपने, दिल्ली के पास जो गाजियाबाद है वहां से निकलती है हिंडन, ठीक है। हिंडन के बाद आपकी है शारदा, एक है कुंता, कुंता नदी, एक आपके गिरी, ठीक। और बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो कि सीधे गंगा में न मिलके पहले यमुना नदी में मिलती है, उसके बाद यमुना गंगा में मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ तो मैंने आपको बताया गंगा की एकमात्र सहायक नदी, एकमात्र बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। क्यों है, क्योंकि यमुना के बाएं और दाएं तट पर बहुत सी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, वो सीधी गंगा में नहीं मिलती, ठीक है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था अरावली पर्वत, यहाँ आपका अरावली पर्वत भी होगा, कहाँ पर, यहाँ मैंने अरावली पढ़ाया था आपको। अरावली श्रेणी पढ़ाई थी ना, कहां से कहां तक, गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली के मजनू टीला तक। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, इससे पहले लेक्चर में मध्यवर्ती उच्चावच में क्या पढ़ाया था, अरावली श्रेणी पढ़ाई थी, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मजनू टीला तक। राजस्थान में इसका बहुत विस्तार है, ठीक है। इसके कुछ दर्रे भी है, इससे नदियां भी पास होती है, इससे कुछ नदियां भी पास होती है, नदियां पश्चिम से पूरब को निकलती है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट नदी है आपकी बनास, तो बनास नदी है वो अरावली को काट करके चिनाब नदी, चंबल नदी में मिलती है। बनास नदी अरावली को पार करके चंबल नदी में मिलती है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत, अरावली के दक्षिण में, उत्तर में आपको मैंने पढ़ाया राजस्थान से दिल्ली तक अरावली पर्वत, उसके जस्ट दक्षिण में आपका है मालवा का पठार। तो जो मालवा का पठार है इसका जो उच्चावच है वो दो तरफ है, एक तो इसका उच्चावच आपका पश्चिम दिशा में है और एक है इसका उत्तर पूर्व दिशा में। तो कुछ नदियां तो उत्तर पूर्व में प्रवाहित है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है, और कुछ नदियां इसकी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये मालवा का पठार है, इसमें क्या है आपके मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग से कुछ नदियां निकलती है, उसमें एक बड़ी नदी है, इसका नाम है चंबल। तो चंबल मालवा के पठार से निकलती है, चंबल मालवा के पठार से निकलती है चंबल नदी। उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, कैन। तो ये 4 नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी चंबल है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, याद कर लीजिए आप। चंबल, चंबल नदी, चंबल घाटी पड़ा होगा अपने मध्य प्रदेश में, ठीक है। चंबल, बेतवा, कैन, सिंध, सॉरी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये 4 नदी हमारी मालवा के पठार से निकलती है और यमुना नदी के दाएं तट पर मिलती है। दाएं तट है ना ये नदी, ये ऐसे बह रही है, नदी की तरफ हो जाइए आप, दाया बाया, ठीक है।
ठीक, यहाँ से निकलती है मालवा पठार के उत्तर पूर्वी भाग से और उत्तर पूर्व में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी से मिल जाती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बनास नदी आपकी उत्तर पश्चिम से आकर के अरावली पर्वत को पार करके चंबल नदी में मिलती है। सॉरी, ठीक है, जो एक चंबल की सहायक नदी है पार्वती भी उत्तर पश्चिम से आती है और चंबल नदी में मिल जाती है। एक और है, वैसे तो यहाँ नदी एक और है जो कि चंबल में मिलती है, मेरे ख्याल से उसका नाम है आपका काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। काली सिंध नदी भी चंबल की सहायक नदी है। तो चंबल की तो छोटी छोटी सहायक नदियां है, पार्वती, काली सिंध, बनास, ठीक है, सब निकलती है मालवा के पठार के उत्तर पूर्वी भाग से। ठीक है, तो ये तो हो गया यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। और यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली कौन सी नदियां हैं? हिंडन है, शारदा है, कुंता है, गिरि है और छोटी छोटी नदियां हैं। तो इसीलिए गंगा की एकमात्र बड़ी नदी, एकमात्र शायद बड़ी नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, इसके बाद यमुना आपकी मिल जाती है देवप्रयाग, इलाहाबाद, ठीक है, संगम में। कल आपको वीडियो में मैंने पढ़ाया, आप दोबारा याद कर लीजिए। देखिए मेरी पिछली आप इससे पहले वाली वीडियो जिसमें आपको मैंने प्रायद्वीप पठार की पहाड़ियां पढ़ाई थी, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप वो, मैंने उसमें बताया कि मालवा पठार से और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ जो इम्पोर्टेंट नर्मदा, ताप्ती, बनास, ये मैंने बताया है। ठीक है, अगर आप उसे देख लीजिएगा एक बार, एक या दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा प्रायद्वीपीय पठार वाली, पहाड़ियों वाली, तो आपको नदी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना हिमालय की और ना ये पठारों से जो निकल रही है। ठीक है, तो मालवा के पठार से नदियाँ निकली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी पहले वाली। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें आपको पहले ही बताया था, अरावली पढ़ाया था, मैंने बताया था बनास नदी इधर पार करके, तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जब मैं आपको मालवा का पठार पढ़ा रहा था, ये मैंने बताया था आपको, ये 3-4 नदियाँ निकलती है और गंगा में मिलती है। ठीक है, डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, यमुना मिलती है, एक ही बात है, लेकिन गंगा मिलती है। ठीक, तो इसके बाद हाँ मैं आपको पढ़ा था, पहाड़ी बता रहा था, अरावली, मालवा पठार, उसके बाद में विंध्य पर्वत, उसके बाद में सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी ब्लॉक पर्वत है, उसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी, बैतूल के पठार से मिलती है ताप्ती नदी। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी में 3 पहाड़ी है पश्चिम से पूर्व की तरफ। कौन कौन सी है? पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आपकी राजपीपला पड़ेगी, दूसरी महादेव की, तीसरी मैकाल पहाड़ी। महादेव पे धूपगढ़ चोटी है और मैकाल पे अमरकंटक चोटी है। ठीक है, तो अमरकंटक चोटी से 2 नदियां निकलती है, एक तो निकलती है नर्मदा नदी निकल करके अरब सागर में गिर जाती है, पश्चिम की तरफ को निकलती है नर्मदा और अरब सागर में जाती है। एक निकलती है सोन नदी, कौन सी निकलेगी? सोन, और सोन नदी निकल के बिहार के पटना में जाके गिर जाती है। इससे पहले एक नदी है टोंस भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो टोंस जो है एमपी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है टोंस नदी और मिल जाती है गंगा में। उसके बाद आपकी अमरकंटक की चोटी से निकलती है सोन नदी और मिल जाती है आपकी पटना में। रिहंद, सोन की 1 या 2 सहायक नदी है, कुछ इंपॉर्टेंट, उसमें इंपॉर्टेंट रिहंद नदी सोन के दाएं तट पर मिलती है। ठीक है, इसका नाम है रिहंद। तो ये आपको मैंने बताई कुछ यमुना की सहायक नदी है और गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझाएगा नदियाँ कहाँ से निकली है, क्योंकि नदियाँ में से पठार या पहाड़ से निकलती है। ठीक है, पहाड़ या पठार से निकली। तो एक बार और देख लीजिए, जो गंगा नदी है देवप्रयाग, जहाँ नदियों का संगम स्थल है, देवप्रयाग त्रिवेणी बोलते हैं, वहां से इसका नाम गंगा स्टार्ट हो जाता है। गंगा के
बाएं तट पर हिमालयी नदियां हैं, वो मैंने आपको बताया, जो सीधे हिमालय से निकलती है और गंगा में मिल जाती है। और दाएं तट पर कुछ और नदियां हैं, ठीक है, जो पठारों से निकलती है। उसमें से एकमात्र यमुना नदी है जो ग्लेशियर से निकलती है। और तो सारे पठार, लेकिन पठार से निकलते हैं, यमुना नदी जो है वो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो एक बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। अब यमुना नदी की बहुत दाएं और बाएं तट पर बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जो सीधे गंगा में ना मिल करके यमुना में मिलती है, और उसके बाद यमुना आपकी इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपकी यमुना हुई टॉन्स, एमपी की सतना से टॉन्स निकलेगी, ठीक है। फिर सोन निकलेगी, टॉन्स सोन, ऐसे याद कर लीजिए आप। यमुना तो होगी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स, सोन। ये इधर की होगी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स। 4-5 बार आप ऐसे इस मैप को देख के 4-5 बार आप याद करोगे, आपको याद हो जाएगी। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स, सोन, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकली है? ये आपकी सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ी है, सतपुड़ा श्रेणी की पहाड़ी है, मालवा पठार है, ठीक है, और अरावली पर्वत है। तो इंपॉर्टेंट पठार और पहाड़ों से निकलती है नदियां, या ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। सोन नदी होगी, पटना मिलती है। इसके बाद यही गंगा नदी जा करके पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, इसका नाम हुगली हो जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में गिर जाती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। इसी से ब्रह्मपुत्र मिलती है, बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र मिलता है, पद्मा नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल, उसमें बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। जब ये बंगाली खाड़ी में गिरते, क्या नाम पड़ता है इसका? हुगली नदी, ठीक है। एक दामोदर नदी है, जो कि दामोदर प्रायद्वीप पे पठार की नदी है, ये भी हुगली की सहायक नदी है, हुगली में मिलती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका गंगा नदी द्रोणी, गंगा नदी तंत्र संपूर्ण हो गया पूरा। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, ठीक है। इतना आपके लिए बहुत है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली ये मोस्ट सभी नदियां हो गई है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र मैंने आपको कल बताया। अब आपकी जो रही सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां रहेगी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये यहाँ से लेके तो इसके पश्चिमी और पूर्वी घाट में जो नदियां बहती है वो रहेगी, ठीक है। इसमें भी ज्यादा नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको जो पठारों से निकलती है, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, इससे मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो इसे आप 2-4 बार वीडियो को देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए कि हिमालय से और प्रायद्वीपीय भारत कौन कौन सी नदियां निकलती है, ठीक है। मैं इसे 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप इसे चित्र को बना लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं और प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। धन्यवाद।